गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 28 जून 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, किस्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें ही करके दिखाना है। सही बात है। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और कभी भी हताश मत होइए, है ना। हर समय ये जिद में रखना है कि हमें टारगेट को अचीव करना है किसी भी कीमत पर। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जून, ऑप्शन नंबर बी 26 जून, ऑप्शन नंबर सी 27 जून या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, इंटरनेशनल सी फेयर डे जो है वो 25 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का जो शुरुआत है वो 2011 से हुई है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है। नाभिक, अगर नाभिक का ही बात आया है तो नाभिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी की कमी से होता है नाभिक रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग को रोग को जो रासायनिक नाम है वो है स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी किससे प्राप्त होते हैं? तो खट्टे जो भी पदार्थ हैं, आंवला हो गया, चाहे कोई भी खट्टे पदार्थ, उनसे विटामिन सी प्राप्त होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। और जून के महत्वपूर्ण अगर दिवस की बात करें तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप इसे वीडियो को पॉज करके देखिए, सीक्वेंस वाइज सारा चीज़ दिया हुआ है, इसे याद रखिएगा। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 17 जून का ये जो है विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके सारे दिवस को एक जगह पे नोट डाउन करके रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी सुमन बेरी। तो हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको अध्यक्ष तो याद कर ही लेते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। परमेश्वर जो अय्यर हैं ये किनके स्थान पर सीईओ बने हैं? तो अमिताभ कांत के स्थान पर सीईओ, नए सीईओ बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबे पुल पद्मा पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपने सबसे लंबे ब्रिज पद्मा पुल का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले इस पुल की लंबाई कितनी है? 6.15 किलोमीटर। ये खुद का बनाया हुआ, ये स्वदेशी रूप से बनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। बांग्लादेश इसके लिए किसी से लोन वोन नहीं लिया है, ये स्वदेशी रूप से बनाया गया है और बांग्लादेश का सबसे लंबा ब्रिज है ये। क्या नाम है? पद्मा ब्रिज, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी से, सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में टी से स्टार्ट होता है, सांगपो।
इसे भी याद रखिएगा, सांगपो नदी। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती हैं, वो तीनों ट्रेन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला मिताली एक्सप्रेस, दूसरा मैत्री एक्सप्रेस, तीसरा बंधन एक्सप्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश के अभी हाल वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो शेख हसीना है। इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 युद्ध अभ्यास भी होते हैं। पहला क्या है? संप्रीति युद्ध अभ्यास, दूसरा बोंगो सागर युद्ध अभ्यास और तीसरा कॉर्पेट युद्ध अभ्यास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इनमें ये स्लाइड से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खुफिया ब्यूरो आईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए तपन कुमार डेका, ऑप्शन नंबर बी अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी समंत गोयल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया एजेंसी का महानिदेशक तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो अभी हाल ही में किसे महानिदेशक चुना गया है? तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका अरविंद कुमार की जगह पे लेंगे। ठीक है। और अभी एक रॉ के भी महानिदेशक चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? सामंत गोयल। ये भी याद रखिएगा। रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग्स रॉ का फुल फॉर्म है। ठीक है। ये भी खुफिया एजेंसी है भारत का। इनका महानिदेशक सामंत गोयल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक जो है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, इनका काम क्या है कि भारत के बाहर गतिविधियों को, आतंकवादी रिलेटेड जो भी गतिविधि हैं उस पर नज़र रखना। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसे भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2008 में मुंबई धमाके के बाद, जब मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद ये इसका स्थापना किया गया था। तो ये से याद रखिएगा। ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता हुआ है। रणजी ट्रॉफी ये जो है महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर शुरू किया गया है। और ये कब शुरू किया गया है? 1934 ईस्वी में। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे ये रणजी ट्रॉफी का शुरुआत किया गया है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश जो है इसका पहली बार विजेता बना है 2021-22 का। ठीक है। 2020-21 में रणजी ट्रॉफी पहली बार रद्द किया गया था। किसके लिए? क्योंकि कोरोना उस समय चल रहा था। ठीक है। 2019 और 20 का अगर कोई विजेता पूछ ले तो वो कौन था? सौराष्ट्र था। ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, अभी हम बता दिए। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। हाल ही में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है। अभी हाल ही में केरल विजेता बना है और पश्चिम बंगाल उप विजेता बना है संतोष ट्रॉफी का। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2022 में इसका विजेता कौन है आप बताइएगा। और आईपीएल का विजेता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 2022 का विजेता कौन है? इसमें आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप कौन है, कौन जीता है? तो जॉस बटलर। और पर्पल कैप किसके द्वारा जीता गया है? तो युजवेंद्र चहल के द्वारा। ऑरेंज कैप बैट्समैन को मिला जाता है और पर्पल कैप बॉलर को मिलता है। इसे याद रखिएगा, है ना। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें खेली थी, उसका नाम क्या है? एक का नाम है गुजरात टाइटंस और दूसरे का नाम है लखनऊ सुपर जायंट। इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो मुंबई के द्वारा जीता गया है, जो कि 41 बार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
निर्यात पोर्टल का इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल है ना। इस पोर्टल में इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का दोनों जो प्रोसेस है उसको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव आप लोग सभी को जानते हैं, रेल मंत्री हैं, भारत के रेल मंत्री। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इसे भी याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे निर्यात पोर्टल जो है, निर्यात पोर्टल का जो शुभारंभ है ये वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में किया गया है। वाणिज्यिक भवन और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है, पीयूष गोयल। चलिए, पहले ये रेल मंत्री हुआ करते थे पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को एमएसएमई पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएसएमई पुरस्कार 2022, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में उड़ीसा को एमएसएमई पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उड़ीसा जो है फर्स्ट है, बिहार जो है सेकंड है, और हरियाणा थर्ड पोजीशन पे इसमें रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा को एमएसएमई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिहार दूसरे स्थान पर है और हरियाणा जो है ये तीसरे स्थान पर है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का बात करें तो ये उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जैसे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो कहाँ है? वो भी उड़ीसा में है, ठीक है। जल संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये किस राज्य से स्टार्ट किया गया था? तो वो भी हरियाणा से स्टार्ट किया गया था, इसे याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है? प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में हाल ही में अविनाश कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी का मतलब होता है जब भी कोई भी एसेट्स डेब्ट हो जाता है तो उसका निस्तारण करना, तो उस कंपनी के प्रमुख के रूप में, हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ और भी नियुक्तियां इसमें दिया गया है, जैसे पी उदय कुमार जो एनएसआईसी के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है, सीईओ और एमडी बने हैं, ठीक है। जैसे दिनकर गुप्ता एनआईए के महानिदेशक बने हैं। रुचिरा कंपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भारत के तरफ से यूनाइटेड नेशंस में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की गई है, ठीक है। और रुचिरा कंपोज जो है ये टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि यूएन में बनी है, इसे याद रखिएगा। एनजे ओझा मनरेगा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, इसे भी याद रखिएगा। आलोक कुमार चौधरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? आलोक कुमार चौधरी। पंकज शर्मा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अंशकालिक, कुछ समय के लिए जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं? पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सब स्लाइड से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
आपको मालूम होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अनिल खन्ना, ऑप्शन नंबर बी अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में अनिल खन्ना जी को भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अनिल खन्ना जी को भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अय्यर जी को नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त किया गया है, और ये किनके स्थान पर आए हैं? अमिताभ कांत के स्थान पर। एक फैक्ट और मुझे अच्छा से मिला कि परमेश्वर अय्यर जी को स्वच्छ भारत मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोला जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अय्यर जी को स्वच्छ मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्वच्छ भारत मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 2014 में किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसका स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो सर दोराबजी टाटा, जो कि 1927 में बने थे, ये पहले अध्यक्ष थे भारतीय ओलंपिक संघ के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये इसे याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच हैं, इसे याद रखेगा। 2023 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई, भारत में आयोजित किया जाएगा। इसे मेज़बानी करने का मौका मिला है। भारत में खेल मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? तो अनुराग ठाकुर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो हाल ही में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 पुर्तगाल में आयोजन किया गया है। पुर्तगाल के लिस्बन, पुर्तगाल का राजधानी क्या है? लिस्बन। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। पुर्तगाल का मुद्रा क्या है? यूरो है। पुर्तगाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा हैं। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।